हालेलुया। हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। और जितने भी पिता हैं उन सभी पिताओं को हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे की शुभकामनाएं। और जो भी आपने आपके मन में परिवार के लिए जो भी योजनाएं, जो भी प्लान रचे हैं, वो यीशु मसीह के नाम से पूरे होने दें। आमीन, हालेलुया। आज हम देखेंगे इस फादर्स डे के अवसर के ऊपर पिता का मतलब क्या है। पिता का मतलब है जन्मदाता या फिर जन्म देने वाला। ओके, पिता का सिर्फ इतना ही करते हुए नहीं होता कि बच्चों को सिर्फ जन्म देना, मगर जिस बच्चे को हम जन्म देते हैं, पिता जन्म देता है, उस पिता का कर्तव्य होता है कि उस बच्चे की या फिर जो जिम्मेदारी है पिता की, वो जिम्मेदारी को पार करना, वो जिम्मेदारी को पूरा करना। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार एक पिता किस रीति से, सांसारिक पिता किस रीति से कार्य करता है, इस परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखने वाले हैं। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जवान बच्चे जिनका अपना पिता है, उन सभी बच्चे इस वक्त इस संदेश को कान खोल के सुन ले, ताकि ये वचन आपके जीवन में आशीष ला सकता है। ओके, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले पिता के द्वारा क्या क्या कार्य संसार में होता है, हम देखने वाले हैं। तो पॉइंट एक है, पिता परिवार के लिए एक आशीष का कारण है। पिता परिवार के लिए एक आशीष का कारण है। उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 2 और 3 वचन। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, इसलिए तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, तथा जो तुझे शाप दे मैं उसे शाप दूंगा, और पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। ओके, इस वचन में, ये वचन सभी को पता है कि परमेश्वर ने अपने दास अब्राम को कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी की कुल, तेरा घराना, ओके, और पृथ्वी तेरे द्वारा क्या पाएगी? आशीष पाएगी। ऐसे परमेश्वर ने अब्राम को क्या कहा था? वाचा बांधी थी। ओके, चर्च कान खोल के सुनना, बच्चे कान खोल के सुन लेना। ओके, आशीष जो होती है, आशीष जो होती है वो नीचे से नहीं आती, परंतु ऊपर से आती है। ऊपर से मतलब कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। ओके, परमेश्वर की ओर से आती, आशीष आती है। और इस वचन में क्या लिखा है? ओके, परमेश्वर ने अब्राम को क्या कहा? अब्राहम, ओके, तेरे बच्चे आशीष नहीं पाएंगे, ओके, तेरा परिवार आशीष नहीं पाएगा, तेरा खानदान आशीष नहीं पाएगा, तेरे कुल आशीष नहीं पाएंगे, परंतु परमेश्वर ने इस प्रकार कहा कि अब्राम, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे आशीष के द्वारा तेरी जो पीढ़ी आएगी, तेरे बच्चे, उनके बच्चे, और यानी कि परिवार, खानदान, कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। मेरे आशीष के द्वारा नहीं, परंतु तेरे आशीष के द्वारा जो मैं तुझे देता हूं, उस आशीष के द्वारा तेरे द्वारा क्या करेंगे? पृथ्वी के सारे कुल क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने अब्राम से वाचा बांधी। बच्चे, अगर आप आपका आशीष पाना चाहते हो तो आपके आशीष के कारण होते हैं आपके पिता या फिर आपकी माता। तो आपका कर्तव्य है आपके पिता की क्या पाना? आशीष पाना। पिता की ओर से क्या करना? आशीष पाना है। क्योंकि आशीष जो आती ऊपर से आती है, परमेश्वर के द्वारा माँ बाप आशीष पाते हैं, और माँ बाप के द्वारा उनके होने वाले बच्चे, उनका परिवार क्या पाता है? आशीष पाता है। हालेलुया।
अगर हम पढ़ेंगे, हम वचन को पढ़ेंगे नहीं, आप लिख सकते हो, घर में जाकर पढ़ सकते हो। उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय में आप पूरा अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस अध्याय को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है। ओके, हमने जैसे पढ़ा, ओके, उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। ओके, और परमेश्वर ने कहा कि तेरे द्वारा पृथ्वी के कुल, तेरे बच्चे, उनका परिवार, उनका खानदान, उनके कुल क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। तो अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया तो 100% है इसहाक, उसका अब्राहम का बेटा कौन था, इसहाक भी क्या करे, आशीष पाए। जब इसहाक की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए एसाव और कौन, याकूब। ओके, अब क्या किया, ये आशीष जो परमेश्वर की ओर से जो अब्राहम को मिली थी, इसहाक को मिली थी, और इसहाक से उनको बच्चों को आशीष मिलने के लिए क्या किया, एसाव ने और याकूब ने क्या किया, कोशिश की। परंतु याकूब ने क्या किया, अपने पिता को धोखा देकर, अपने बुढ़ापे का फायदा, अपने पिता के बुढ़ापे का फायदा उठाकर, आंखों से धुंधला, आंखों से अंधापन आने के कारण उसने क्या किया, याकूब ने अपने पिताजी का क्या किया, फायदा उठाकर और चोरी से क्या किया, अपने पिता का आशीर्वाद क्या किया, ले लिया। मगर हर एक बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, अपने पिता से धोखे से नहीं, चालाक चोरी से नहीं, चालाकी से नहीं, परंतु उनकी आज्ञाओं का पालन करके, उनके अधीन रह के, अपने पिता के लिए गवाह बनकर वो पिता से आशीर्वाद लेना हर एक बच्चों का कर्तव्य है। तो इसके लिए हर एक बच्चे जिनके माता पिता हैं, उनके पिता हैं, अपने पिता से आशीष पाने के लिए क्या होना चाहिए, आपको तैयार रहना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करके। ओके, कई परमेश्वर के वचन अपने माता पिता के ऊपर है। ओके, समय के कमी के कारण ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, तो दूसरा पॉइंट है, ओके, पिता का प्रेम। ओके, पिता का प्रेम। ओके, तो अभी हम देखेंगे पिता का प्रेम। पिता का जो प्रेम है ना, कभी दिखता नहीं, पिता का प्रेम कभी दिखता नहीं। वो प्रेम जो है पिता का, वो क्या है, गुप्त है, वो छुपा हुआ प्रेम है। क्योंकि मां अपने बच्चों को, आपका मां क्या करती है, अपने बच्चों को अपना प्रेम क्या करती, प्रकट करती, दिखाती है। ओके, क्योंकि बच्चे का ज्यादा लगा होता मां से। ओके, तो बच्चे को मां क्या करती है, अलग अलग नाम से बुलाती, सोनू, मोनू, ढोलू, ओके, या फिर और राजा। ओके, अलग अलग प्रकार से नाम क्या करती, मां को बुलाती, आई लव यू बोलती है। तो बच्चों को क्या लगता है, मां मुझे ज्यादा प्यार करती है। ओके, मां मुझे ज्यादा प्यार करती, क्यों, क्योंकि मां मुझे लोलू, सोलू, मोनू अलग अलग नाम से पुकारती है, पिताजी मुझे प्यार नहीं करते। इस प्रकार की कई सवाल, कई प्रश्न बच्चों के जीवन में आते हैं। परंतु मैं हर एक बच्चों से कहना चाहता हूं, ओके, बच्चों का प्रेम, बच्चे कान खोल के सुन ले, बाप पिता का जो प्रेम होता है, पिताजी होते हैं वो जैकफ्रूट के समान होते हैं। ओके, जो मराठी में फनस कहते हैं और बंगाल में कैटल कहते हैं। जैकफ्रूट क्या होता है, दिखने में क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, कांटे होते हैं। और जैकफ्रूट को आप ज्यादा समय हाथ में पकड़कर नहीं रख सकते, क्यों, आपके हाथ में दर्द होगा, क्यों, उसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, कांटे होते हैं जो आपको चुभते हैं। ओके, परंतु उसी फनस को, उस जैकफ्रूट को आप काटोगे तो अंदर से क्या होता है, वो सॉफ्ट और नरम होता है। उसी प्रकार पिताजी का भी दिल ऐसी होता है, दिखने में बाहर से क्या होता है, वो गुस्से वाले दिखते हैं, ओके, या फिर कठोर दिखते हैं, मगर बच्चों के लिए अंदर से वो सॉफ्ट और नरम और प्रेमल स्वभाव के होते हैं, जो अपने पिता से और अपने बच्चों से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ओके, तो जरूरी नहीं है कि पिता दिखने में जैसे हैं वैसे रहते हैं, गुस्से वाले, क्रोध करने वाले, पर अंदर से क्या होते हैं, पुनर्वृत्ति से क्या होते हैं, सॉफ्ट और नरम स्वभाव के होते हैं। ओके, अगर वचन के अनुसार हम देखने जाएंगे तो हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 13 अध्याय उसका 24 वचन में क्या लिखा हुआ है। नीति वचन का किताब उसका 13 अध्याय उसका 24 वचन, जो अपने पुत्र को छड़ी नहीं मारता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम करता है वह यत्न से उसे अनुशासित करता है। ओके, यहाँ पर लिखा है कि जो पिता अपने पुत्रों को छड़ी नहीं मारता वह उसका बैरी है। ओके,
बच्चे, अगर माँ पिताजी अगर आपको नहीं मारता तो सोचो आपका पिताजी आपका सबसे बड़ा कौन है? दुश्मन है। ओके, क्योंकि बच्चे अगर आपके पिता आपको मारते तो आपको बुरा नहीं मानता, क्योंकि बच्चों को मारने के लिए परमिशन कौन दिया है? पुलिस, गवर्नमेंट, नहीं, मंत्री नहीं, नहीं, कौन दिया है परमिशन? बाइबल। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन। ओके, तो बच्चों को मारने से क्या बच्चे क्या होते हैं? बच्चे को लगता है मेरा पिता मुझे मारता है, ओके, मेरा पिता मुझसे नफरत करता है, गुस्सा करता है। नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बच्चों को मारने से क्या होता है? नीति वचन 23 अध्याय उसका 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है। नीति वचन का किताब उसका 23वां अध्याय उसका 14 और 15 वचन। तू उसे छड़ी से पीटकर उसका प्राण अधोलोक से बचा लेगा। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है? तू उसे हाँ, छड़ी से पीटकर, हाँ, तू उसे छड़ी से पीटकर, कौन? पिता अपने बच्चों को छड़ी से मारकर पीटकर उसका प्राण क्या करेगा? अधोलोक से बचा लेगा। हाँ, अधोलोक से क्या करेगा? बचाएगा। अधोलोक से क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। ओके, तो चर्च वो बच्चे कान खोल के सुन लेना, पिता अगर मारता है तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा, आप मरोगे नहीं। ओके, और 14 वचन में क्या लिखा है? 14 वचन पढ़ो। हाँ, अच्छा, 13 वचन। 13 और 14 वचन। बच्चे को ताड़ना देने से न रुकना, यदि तू उसे छड़ी से पीटे तो वह मर नहीं जाएगा। ओके, अगर छड़ी से पीटे हुए तो क्या बच्चा तुम्हारा नहीं मरेगा, परंतु उसका प्राण अधोलोक से क्या करेगा? बचाया जाएगा। ओके, तो कभी कभी पिताजी बच्चों को मारते तो बच्चा क्या, बच्चा पिताजी क्या होता है? बुरा हो जाता है। ओके, उनको लगता है पिताजी मुझसे नफरत करता है, मुझसे क्या करता है? घृणा करता है। ओके, बच्चे ध्यान से सुनना, पिताजी नीम के पेड़ के समान हैं। जो नीम के पत्ते फल क्या होते? कड़वे लगते हैं, परंतु वही नीम का पत्ता जो नीम के झाड़ के नीचे रहते हैं उनको ठंडी हवा पहुंचाता है, उनको ठंडी छाया देता है। ओके, तो जरूर नहीं है कि आपका पिता आपसे नफरत करता है या फिर गुस्सा करता है। ओके, तो पूर्ण रीति से आपके पिता का क्या है? ओके, एक जन्म देने के कारण हर एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपना बेटा क्या कर रहे? अच्छे से रहे, अच्छे से जीवन बिताए। ओके, क्योंकि हर एक पिता की ख्वाहिश यही होती है कि मेरा बेटा मुझसे भी अच्छा तरीके से क्या हो जाए, हर एक कामों में क्या हो जाए, कामयाब बने, सफलता का जीवन पाए। हर एक पिता की क्या होती है? यही इच्छाएं होती है। ओके, उसके अलावा हम देखेंगे पॉइंट तीसरा का पिता का काम क्या है। पिता का काम क्या है? ओके, पिता का काम जो होता है वह क्या है? बहुत कठिन होता है। ओके, पिता का काम जो होता है बहुत कठिन होता है। जब बच्चे को छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है तो क्या करते हैं? वो मम्मी के पास जाते हैं। ओके, मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी ऐसा हो गया, मम्मी वो हो गया, मम्मी ये करो, मम्मी वो करो, मम्मी ऐसा हो गया। ओके, छोटी छोटी बातों में क्या करते हैं? वो लोग मम्मी के पास जाते हैं, परंतु तब कठिन बातें आती है, मुश्किल के समय में वो क्या करते हैं? अपने पिता के पास क्या करते हैं? जाते हैं। अपने पिता के पास क्या करना है? जाना है। ओके, तो पिता का काम है जो कठिन है उसे क्या करना? आसान करना है। ओके, याद रखना। ओके, दोपहर का और रात का खाने की तैयारी मम्मी करती है, परंतु जीवन भर बैठ के खाने की तैयारी कौन, जिम्मेदारी किसकी है? पिता की है। दोपहर का खाना और रात के खाने की तैयारी मम्मी करती है, परंतु भूतकाल के जो भी आपकी जरूरत है उसकी तैयारी, सारी तैयारी कौन करता है? पिताजी करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो हर छोटे छोटे दुख में हम क्या करते हैं? माँ को याद करते हैं। ओके, छोटे छोटे दुख में हम क्या करते हैं? याद करते हैं। कहीं चोट लग गई तो आप क्या करते हैं? आई गर्ल, ओ माँ। ओके, हम क्या करते हैं? माँ को याद करते हैं। परंतु आप रास्ते पे जाने के समय में अचानक से बड़ा ट्रक आपके सामने आके जोर से ब्रेक मारता है तो आपके मुंह से क्या निकलता है? अरे बाप रे।
हर बड़ी दुर्घटना में हम किसको याद करते हैं? पिता को याद करते हैं। अरे बाप रे, पर हर छोटी छोटी चीजों में जब ठेस लगती है, चोट लगती है, हम किसको याद करते हैं? माँ को याद करते हैं। ओके, पर कुछ बड़े संकट होते, बड़े संकट हम अरे बाप रे करके चिल्लाते, हम किसको याद करते हैं? पिता को याद करते हैं। ओके, तो इस समय में हमारे पिता का कार्य यही होता है। ओके, हर एक ओके बरखत का झाड़, ओके बरखत का झाड़ यानी कि वट का झाड़ ओके क्या करता है? अपने परिवार को पूर्ण रीति से क्या करता है? ठंडी छाया देती है और ठंडी हवा क्या करती है? पहुंचाती है। ओके, अगर हम पवित्र शास्त्र में अगर लूका उसका 15 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो सभी को पता है इस कहानी के बारे में। ओके, एक छोटा लड़का, ओके छोटा लड़का, एक व्यक्ति के 2 बेटे होते हैं। ओके, और छोटा बेटा अपने पिता से कहता है मेरा जो भी हिस्सा है, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, और अपने पिता के सारी संपत्ति का हिस्सा लेकर वो दूर देश में जाता है और अपनी सारी संपत्ति ऐशो आराम में गलत संगति में क्या करता है? उड़ा देता है। और जब वो कंगाल हो जाता है, तकलीफ में गिरता है, मुसीबत में पड़ता है, तब उसको किसी की याद नहीं आती, ना दोस्तों की याद आती है जिनके साथ में उसने मजा मारे, पैसे उड़ाए, ऐशो आराम किया, उनकी याद नहीं आती हुई उसको किसकी याद आती है? अपने पिता की याद आती है। जब भी बच्चे आपकी मुसीबत में पड़ते हो, आप तकलीफ में पड़ते हो, आप संकट में पड़ते हो, तो आपका कर्तव्य है अपने पिता की क्या करना? याद करना। जब होश में आया, जब लड़का होश में आया तो उसने क्या किया? उसी लूका 15 अध्याय उसका 17 और 18 वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है। लूका का किताब उसका 15 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। परंतु जब वह होश में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों का पेट भर भोजन मिलता है, पर मैं यहाँ भूखों मर रहा हूं। ओके, जब होश में आया उसने क्या कहा? उसके मन में क्या कहा? मेरे पिता के घर में जितने भी नौकर हैं उनको पेट भर का खाना मिलता है, मगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? भूखा मर रहा हूं। मेरे पास रोटी नहीं, मेरे पास खाना नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। ओके, फिर आगे क्या लिखा है? लूका का 15 अध्याय उसका 18 वचन। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ओके, अब मैं उठता हूं, मैं यहां से जाऊंगा और किसके पास जाऊंगा? मेरे पिता के पास जाऊंगा, और मेरे पिता से मैं क्या कहूंगा? मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और तेरे दृष्टि में क्या किया है? गलत पाप किया है, मैंने गलत किया है। ओके, बच्चों को जरूरत वही पूरी कर सकता है जिसने उसको क्या किया है? जन्म दिया है। और पिता आपकी जरूरत को क्या कर सकता है? पूरी कर सकता है। उस बेटे को पता चला कि अब मेरा आगे पीछे कोई नहीं, अभी मुझे कोई मदद करने वाला नहीं। उसने होश में आया तो सबसे पहले उसको किसकी याद आई? अपने पिता की याद, और सबसे भागकर अपने पिता के पास गया। उसने सोचा नहीं मेरे पिता मुझे डांटेगा, मुझे मारेगा, जो कुछ कहे पिता बोल के नहीं, परंतु मुझे नौकर बन के भी स्वीकार करेगा, फिर भी चलेगा, मगर मैं किसके पास जाऊंगा? मेरे पिता के पास जाऊंगा। ओके, क्योंकि पिता का हृदय बेटे के साथ में लगाव होता है। ओके, तो पिता अपने बेटे को डांटता भी है, प्यार भी करता है, उन्हें क्षमा भी करता है, और फिर से उसी स्थान में बैठता है, जिस नजर से देखता है बेटे के रूप में, उसी नजर से अपने बेटे को देखता है, और उसी नजर से वो क्या करता है? स्वीकारता है। ओके, पिता का करते हुए, पिता जो काम करता है, ओके, उसका कार्य हम देखता नहीं, उसका क्या गुप्त है। पिता का प्रेम भी गुप्त है। पिता के अंदर हृदय में अगर दुख रहता है ना, और दुख भी किसी को बोलता नहीं, वो अपना दुख बांटकर अपने पत्नी को या अपने बच्चों को अपना दुख बांटकर उदास नहीं करने की कोशिश कभी नहीं करता। वो अपना दुख अपने अंदर ही रखता है, और वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को क्या करता है? हमेशा क्या करता है? खुश रखता है। ओके, मैं छोटा उम्र में मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मम्मी डैडी गुजर गया, और सबसे पहले मेरी मम्मी गुजर गई। ओके, और मेरा और मेरे मम्मी का बहुत लगाव था, और सबसे पहले
मेरे मम्मी गुजर गई, ओके। और मम्मी का सब क्रियाक्रम होने के बाद उसी दिन मेरे पिताजी ने, कभी मैंने देखा नहीं मेरे पिताजी रोए, मम्मी गुजर गई। न जाने उसने अकेले में कितने आंसू बहाए होंगे, मुझे पता नहीं, पर मेरे सामने उसकी आंखों में एक भी बूंद नहीं आया। उसने अपना दुख, अपना दर्द अपने सीने में दफना के रखा, और उस समय में उसने हमें क्या किया, हिम्मत दी, सांत्वना दी, हमें ताकत दी। और उसने हमको यही कहा कि आज से जो कुछ मैं करता था, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बलिदान करता करूंगा। और शराब पीते थे, मगर इतने ने थोड़ी सी पीते थे नाम के लिए, मगर उस समय में उसने कहा कि मैं जो भी शराब पीता था, आज से मैं तेरे लिए वो भी शराब में छोड़ दूंगा और मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा। पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए जीता है, और हमेशा अपने पिता अपने बच्चों की क्या करता है, जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। तो इसके लिए ओके, इस पिता को बाइबल के अंदर ओके, तो पिता के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। ओके, और चौथा पॉइंट है, ओके, चौथा पॉइंट है, ओके, हमारे पास दो दो पिता है। ओके, हमारे पास क्या है, दो दो पिता है, एक धरती का पिता और एक है वो स्वर्ग के पिता। ओके, किसी के पास दोनों पिता है, ओके, और किसी के पास सिर्फ एक ही पिता है। ओके, और वो कौन सा पिता है, स्वर्ग के पिता। ओके, और प्रभु के वचनों में, ओके, प्रभु की प्रार्थना में पहली लाइन लिखा है, हे हमारे पिता तू जो कहां पर है, स्वर्ग में है। ओके, दो पिता होते हैं, और संसार के पिता, एक स्वर्ग के पिता। ओके, संसार के पिता जो कुछ अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपना जो कुछ होता है वो अपने परिवार के लिए दांव पे लगाते हैं, परंतु जब उनसे भी नहीं होता तो ये पिता क्या करता है, जो स्वर्ग में जो बैठा हुआ पिता है उससे प्रार्थना करता है और कहता है कि मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को संभालने के लिए मुझे शक्ति, सामर्थ, ताकत दे। जो कुछ मैं कमाता हूं, जो कुछ मैं मेहनत करता हूं, उसमें तू आशीष कर, मेरी जरूरत को पूरी कर, ताकि मैं मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मैं क्या करूंगा, संभालूंगा। हालेलुया। तो संसार की पिता जब असंभव हार जाते हैं, थक जाते हैं, मगर स्वर्गीय पिता कभी हारता नहीं, कभी थकता नहीं। ओके, इसके लिए पवित्र शास्त्र के अंदर क्या लिखा है कि प्रभु के वचन के अनुसार 10 आज्ञा में लिखा है, एक 10 आज्ञाओं में से और एक आज्ञा है। ओके, वो आज्ञा है, हे बच्चों अपने माता पिता की क्या करो, आदर करो, सम्मान करो। ओके, गए महीने में हमने मदर्स डे बनाया। ओके, और इस महीने में क्या है, फादर्स डे। सिर्फ केक काटने से या फिर चॉकलेट खिलाने से या होटल से खाना खिलाने से माता पिता की हैप्पी मदर्स डे या फादर्स डे वो करने से खुश नहीं होते, परंतु जो माता पिता के लिए माता पिता जिस कारण बच्चों को जन्म देते, संभालते हैं, ओके, कि बच्चे, हम माता पिता हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख के अपने पैरों के बल खड़े हो जाए। जो माता पिता की इच्छा है, हर एक बच्चों का, हर एक माता पिता का करते यही सोच होती कि मेरे बच्चे आगे बढ़े। ओके, और मैं यही बच्चों से कहना चाहता हूं, अपने पिता और अपनी माता क्या करें, आदर करें, सम्मान करें। एपिसियो उसका 6वां अध्याय में भी लिखा हुआ है, अपने माता पिता की क्या करो, आदर करो, सम्मान करो। बाइबल के वचन के अनुसार लिखा है। ओके, जो आशीष पाओगे, जो अपने माता पिता को आदर नहीं करता उसको मार दिया जाएगा। जो अपने माता पिता को नजरअंदाज से देखते हैं, गुस्से से देखते हैं, कौवे, इसमें लिखा है, वचन में लिखा है, उनके आंखें तराई की कौवे कोत के क्या करेंगे, निकालेंगे। ओके, तो जैसे मैंने कहा, आशीष क्या आती है, ऊपर से आती है। ओके, तो माता पिता हमारे लिए आशीष का कारण है। ओके, जितनी सेवा हो उनकी कर सकते हैं और उनके आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए के लिए प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन पिताओं के लिए जो दिन रात कष्ट और मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कि प्रभु जो भी
पिता हैं जो कष्ट और मेहनत करते हैं, वो कभी भी अपने आप को प्रभु, अपने बच्चों को प्रभु जी कभी भी प्रभु जी किसी चीज की कमी हो नहीं देते। उनकी इच्छा, उनकी जरूरत को पूरी करते हैं। और आज हम ये दुआ करते हैं, हर एक पिताओं को प्रभु तो आशीष कर, उनकी जो इच्छाएं, उनकी जो भी प्रभु जी, उनकी प्रभु जो उनके जो भी प्रभु जी काम इच्छाएं, उनकी जो भी मनोकामनाएं परिवार के लिए वो पूरी होने दे। जो भी बच्चों के लिए उन्होंने सोच के रखा है, उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होने दे। और हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने माता और अपने पिता का आदर करे, उन्हें इज्जत दे, सम्मान दे, उनको प्रभु आशीष कर। हर एक बच्चे अपने माता, अपने पिता से आशीष ले, उनको आदर करने सिखा, ताकि प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक बच्चे आज आशीषित होने दे और एक गवाह बनने दे। और जैसे अब्राहम के द्वारा उसके कुल आशीष पाए, ऐसे हर एक बच्चे, कलीसिया के हर बच्चे अपने माता पिता के द्वारा आशीष पाए, उन्नति पाए और अपने जीवन में कामयाब होने दें। आपके नाम को प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज के संदेश के द्वारा हर एक को तो आशीष कर, आज के संदेश के द्वारा लोगों के जीवन में तो कार्य और चमत्कार करना। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। और परमेश्वर लोग कहे आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।